नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। करहल विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला करने की कोशिश की गई है, जिसमें वो बाल बचे हैं, लेकिन उनके काफिले में जो गाड़ियां मौजूद थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। और इस पूरे हमले की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल की ओर से ही दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया है कि जिन लोगों ने हमला किया है वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो समाजवादी पार्टी के ही समर्थक थे, जिन्होंने इस तरीके से उनके काफिले पर हमला करने की कोशिश की, उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। तो सवाल ये है कि क्या हार के डर से अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बंगाल जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने के लिए कभी वो ईवीएम को दोष दे रहे हैं, तो कभी इस तरीके से वो बीजेपी उम्मीदवारों पर हमले कर रहे हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी हार के डर से बौखलाई हुई है और इस तरीके से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान ये पूरी वारदात सामने आई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और करहल विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के काफिले पर यह जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें तमाम जो उनके करीबी नेता थे वो बाल बचे हैं। और खुद एसपी सिंह बघेल की जान भी इस पूरे हमले में बची है, क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट पर वही थे। जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, उन्होंने बताया है कि दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान कबरई गांव से अतीकुल्लापुर होते हुए वो करहल जा रहे थे और कबरई और अतीकुल्लापुर के बीच में ये हमला जो है ये शाम के वक्त किया गया है, जहां करीब 20 से 25 लोगों ने ये जानलेवा हमला किया। और वे सभी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और एक ने ये भी कहा कि मैं उमाकांत नगला बदा हूं और तू हमारे उस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है जिसने तुझे सांसद बनाया था। फिर उसने कहा कि बिट्टू मार जान से आज बचने ना पाए। इस तरीके की जो बातचीत है वो आपस में कर रहे थे, जिसकी जानकारी खुद बघेल की ओर से दी गई है। उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो समर्थक थे समाजवादी पार्टी के ये आपस में बातचीत कर रहे थे और दो लोगों ने अपने नाम भी उजागर किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दो ही नामजद किए हैं और अति उत्साह के कारण उन्होंने अपना नाम बयां कर दिया, जिसके चलते वो नामजद किए गए हैं। बाकी 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये जानकारी उनकी तरफ से ही दी गई है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि इस तरीके से अब उम्मीदवारों को ही टारगेट किया जा रहा है। और खासतौर पर बात अगर उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट की जाए तो वहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से एक सेफ सीट अखिलेश यादव की ओर से चुनी गई थी, लेकिन बीजेपी ने उस सीट में भी सेंध लगा ली। जिस तरीके से एसपी सिंह बघेल को टिकट उस सीट से दिया गया और अब वो अखिलेश यादव को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव की मुश्किलें अब इस सीट पर भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि एक सेफ सीट यानी यादव का गढ़ मानकर अखिलेश यादव ने इस सीट से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब एसपी सिंह बघेल ने चुनावी मैदान में उतरकर अखिलेश यादव का जो सियासी गणित था उसे पूरी तरीके से बदलकर रख दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे। और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। और इस पूरे हमले को लेकर उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा और लिखा है कि अखिलेश यादव जी ने चुनाव में हार के डर से अब इस तरीके से अपने पालतू गुंडों के द्वारा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल और बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, उन पर हमला करवाते हैं। आपने हमला नहीं, अपनी पराजय सुनिश्चित की है। क्या यही नई सपा है जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े, उस पर हमला
करवाओ, इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की ओर से सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी से किया गया है, क्योंकि ये साफ तौर पर एसपी सिंह बघेल की ओर से ही जानकारी दी गई है कि केशव प्रसाद मौर्य की एक जनसभा थी और उस जनसभा से वो वापस करहल लौट रहे थे और उसी दौरान खेतों से निकलकर ये 20 से 25 अज्ञात लोगों ने इस तरीके से उनके काफिले पर हमला किया, जहां पत्थरबाजी की गई, ईंट और पत्थर बरसाए गए और इस पूरे काफिले की जो गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई नेता जो हैं वो बाल-बाल बचे हैं। ये साफ तौर पर जानकारी दी गई है। तो अपने आप में ये ऐसी घटनाएं बयां करती हैं कि किस तरीके से तमाम अप्रत्याशियों को रोकने के लिए ये चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और बात अगर करहल विधानसभा सीट की जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार इस तरीके का कार्य कर रही है। फिर हमने चाहे बात कैराना विधानसभा सीट की जाए, कैराना विधानसभा सीट में भी हमने देखा वहां कहीं न कहीं जनता को डराने और धमकाने के लिए जो नाहिद हसन के समर्थक थे वो अहम भूमिका निभा रहे थे। वो वहां लगातार लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। इसके अलावा बात चाहे मेरठ की जाए या फिर रामपुर की जाए, तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और ये अपने आप में हैरान करता है कि आखिर रोकने के लिए तमाम जनसभाएं करने के बजाय जिस तरीके से ये जानलेवा हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से घात लगाकर ये तमाम सपा के समर्थक बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इस तरीके से गाड़ियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उन्हें लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। ये तमाम तस्वीर अपने आप में हैरान करने वाली हैं और कहीं न कहीं सोच सवाल खड़े करती हैं। यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेता अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपनी हार मान ली है और यही वजह है कि इस तरीके से हमले करवाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हमले की निंदा उन्होंने की है और कहा है कि वे अपना असली रंग लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आएगी और बीजेपी सरकार उन सभी को दंडित करेगी जो यूपी में कानून व्यवस्था खराब करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर इन तमाम गुंडों और इन तमाम अपराधियों को चेतावनी पहले ही दे चुके हैं कि जितनी गर्मी अब ये लोग दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं अब उनकी गर्मी 10 मार्च के बाद उतरने वाली है और 10 मार्च के बाद गर्मी में भी ठंड पड़ेगी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि इन तमाम माफियाओं पर, इन तमाम गुंडों पर जो अब डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से बीजेपी उम्मीदवारों को टारगेट कर रहे हैं, जो जनता को कहीं न कहीं मतदान करने से रोक रहे हैं, उन तमाम लोगों का हिसाब किताब होगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है और शायद यही वजह है कि इस तरीके के तमाम हथकंडे चुनावों से पहले अपनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोका जा सके। लेकिन अभी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सियासत बेहद गरमाई हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और समाजवादी पार्टी से ये साफ तौर पर कह रही है कि उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है और यही वजह है कि इस तरीके से हमला किया जा रहा है। बीजेपी को रोकने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ये कहा है कि मैं यहाँ मुद्दा बनाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ और चाहता तो मुकदमे में सपा के प्रमुख लोगों का नाम भी मैं लिखवा सकता था, लेकिन जिन 2 लोगों के नाम लिए गए हैं उनका ही नाम लिखवाया गया है क्योंकि ये नाम सामने आए हैं, खुद उन्होंने अपने नाम बोले हैं और ये विरोधियों की बौखलाहट है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो इस परिवार के खिलाफ चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूं और यही वजह है कि उन्हें इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो साफ तौर पर अब करहल की लड़ाई कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई बन चुकी है। अखिलेश यादव अगर इस सीट से हारते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता है, लेकिन वहीं बीजेपी ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जो सेफ सीट उन्होंने चुनी थी उस पर चुनौती देने के लिए जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार
दिया है। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की परेशानी को बढ़ा रहा है और यही वजह है कि इस तरीके से अब उन्हें घात लगाकर उन पर समाजवादी पार्टी के समर्थक हमला कर रहे हैं, जो आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। और इस पूरे मामले में हालांकि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, ये मांग भी उनकी तरफ से की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।